अब आते हैं हम लोग 1857 क्रांति। 1857 क्रांति में जहां से सवाल बनते हैं आपके तिथियों को लेके एक अंदाज में हम लोग पूरा करेंगे। 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई थी। प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती थी। योजना कानपुर में बनी। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, नसीराबाद, ब्यावर, अजमेर में। इसके बाद खेरवाड़ा उदयपुर में, नीमच आप लोगों के मध्य प्रदेश में देवली टोक में, खेरवाड़ा उदयपुर में और एरनपुरा पाली में। इसके बाद राजस्थान के एजीजी थे, उनका नाम पैट्रिक लॉरेंस था। विभिन्न रियासतों के अलग अलग एजेंट थे, जैसे मेवाड़ की बात करें मेजर सावर्स थे, कोटा के मिस्टर ब्रटन जिनके मौत के घाट उतारेंगे, आप लोगों के भरतपुर के मॉरिसन थे, मारवाड़ के मोक मेसन थे, सिरोही के जेडी होल थे, जयपुर के मिस्टर इडन थे। तो यहां से जो क्रांति के तथ्य निकल के आते हैं उन्हें एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। आप कहेंगे गुरुजी तीन दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। तीन दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। 3 दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। 3 दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। नंबर 1 नसीराबाद। नसीराबाद में 28 मई को हुई। 3 दिन बाद 31 मई को भरतपुर में हुई और 3 दिन बाद नीमच में। 3 दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी की आप ध्यान रखना, आपसे स्थापना पूछे तो पूछ सकता है। 25 जून 1818 को स्थापना हुई और 1823 में सैनिक छावनी का दर्जा समाप्त कर दिया। यहां पे 3 बटालियन थी, एक 15वीं बटालियन तैनात थी, एक यहां पे 30वीं बटालियन थी जिन्होंने क्रांति को अंजाम दिया। लेकिन यहां पे बंबई लांसर्स ये अंग्रेजों की वफादार थी, यहां होने के बावजूद इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। यहां पे जो क्रांति करेंगे वो मोहम्मद बख्तावर सिंह कर रहे। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई। स्पोर्टिस बुड, कौन? स्पोर्टिस बुड और न्यू वरी को मौत के घाट उतार दिया। लगभग दोपहर के 3 बजे क्रांति हुई। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई, वो कहां से हुई? नसीराबाद छावनी से हुई। भरतपुर में क्रांति, मैंने कहा 3 दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। भरतपुर में राज्य में क्रांति की बात करेंगे 31 मई को हुई। 31 मई ये भारत में क्रांति की निर्धारित तिथि भी है। निर्धारित तिथि 31 मई क्रांति की निर्धारित तिथि है। कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में निर्धारित तिथि के दिन क्रांति कब हुई, तो आप लोग कह देंगे गुरुदेव 31 मई को निर्धारित तिथि के दिन क्रांति हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। नीमच में क्रांति 3 दिन बाद यानी 3 जून को हुई। यहां पे कर्नल एबोट है, वो सैनिकों को वफादारी की कसम दिला रहा है। तो मोहम्मद अली और हीरा सिंह के नेतृत्व में विरोध किया गया, ये ध्यान रखें आप लोग। तो नीमच में क्रांति मध्य रात्रि को 11 बजे हुई। और यहां से जो अंग्रेज है वो अंग्रेज जाएंगे, तो अंग्रेज मेवाड़ में जाएंगे और अंग्रेज महाराणा, उनका नाम है स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह उन्हें पिछोला झील में रोकेगा और वहां पे गोकुलचंद मेहता की देखरेख में उनकी व्यवस्था करेगा। देवली, अलवर हो गया, अजमेर में, एरनपुरा में। एरनपुरा के सैनिक हैं वो प्रशिक्षण लेने के लिए माउंट आबू गए थे। एरनपुरा के सैनिक प्रशिक्षण लेने के लिए कहां गए थे? माउंट आबू। एरनपुरा के सैनिक प्रशिक्षण लेने के लिए, क्या लेने के लिए? प्रशिक्षण लेने के लिए। एरनपुरा के सैनिक प्रशिक्षण लेने के लिए कहां गए हुए थे? माउंट आबू। कहां गए थे? माउंट आबू। और माउंट आबू में राजस्थान के एजीजी रहते हैं। एजीजी कौन रहते हैं? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र है, उनका नाम है अलेक अजेंडर, है ना, उसको मौत के घाट उतार दिया। तो पैट्रिक लॉरेंस कहां रहते हैं? ध्यान रखें आप, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया आज कल आया कल। अरे बेटा क्यों चिंता करो, सेकंड ग्रेड का पेपर में सवाल बाहर कौन सा गए बताओ। आप देखो ये चीजें मत कहा करो। मैंने टेलीग्राम पे एक एक का प्रूफ दिया आप लोगों को, है ना, एक एक का प्रूफ दिया है और डिक्टो लाइन टू लाइन हमारे क्वेश्चन ठुके हैं। तो आप ये मानिए, एक तो बोलने की सफाई होती है, एक कला होती है, एक पढ़ाने का ज्ञान होता है, अनुभव होता है। अनुभव आपके काम आएगा। 15 साल मुझे इस क्षेत्र में हो गए, बहुत कुटा पुटा हूं मैं, तो 15 साल में मुझे तो इतना तो आइडिया हो ही गया ना कि एग्जामिनर क्या पूछेगा क्या छोड़ेगा। इसीलिए तो मैंने ये नोट्स बनाए। देखिए एक विद्यार्थी बड़ी बड़ी किताब नहीं पढ़ सकता। ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था, मात्र 144 पेजों पे मैंने राजस्थान राज्य व्यवस्था दी है। रेट मात्र 140 रुपए। 130 में तो ऑनलाइन घर पहुंचा रहा हूं मैं आप लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसका लाभ उठाइए। ये देखिए राजस्थान कला एवं संस्कृति आप लोगों के मात्र 208 या 10 पेज है। 180 रुपए में घर पहुंचा रहा हूं आप लोगों के, बाजार में उपलब्ध है आप लोगों को। ये देखिए इतिहास, इतिहास से मैंने थोड़े चित्र ज्यादा दिए इसलिए, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोगों को ये बिल्कुल आप लोग घर बैठे पढ़े, अच्छी तरह पढ़े, हर सब्जेक्ट के हमारे पास अवेलेबल है। तो एरनपुरा की बात करें तो जोधपुर लीजिए, ध्यान रखें आप लोग। तो यहां एरनपुरा के सैनिक कहां गए? माउंट आबू। एजीजी के पुत्र अलेक अजेंडर की हत्या कर दी। जोधपुर लीजियन में क्रांति 23 अगस्त। ध्यान रखें आपसे पूछेगा दिल्ली चलो मारो फरंगी, दिल्ली चलो मारो फरंगी, दिल्ली चलो मारो फरंगी, दिल्ली चलो मारो फरंगी का नारा दिया, वो यहां दिया। और ध्यान रखें कभी आपसे पूछे शीतल तिलक लगाओ मोती का, शीतल
तिलक राम, तिलक लगाओ मोती का, तिलक राम मोती खा, शीतल तिलक लगाओ मोती का, क्या बोला मैं, शीतल तिलक लगाओ मोती का, शीतल तिलक लगाओ मोती का, शीतल प्रसाद तिलक राम मोती का, शीतल तिलक लगाओ मोती का। तो 3 लोगों ने नेतृत्व किया, वो कहां किया, जोधपुर लीजियन का। और ध्यान रखें यहाँ के एक रेजिडेंट अधिकारी थे, उनका नाम था कारमोली। कारमोली को गिरफ्तार कर लिया जोधपुर लीजन में। भिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, 2 युद्ध आपको ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पढ़ने पड़ेंगे। कितने, 2 युद्ध, 2 युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक युद्ध है हमारे पास में चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध है, ध्यान रखें आप लोग। और एक है भिथोड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857 को हुआ। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने यहाँ पे अंग्रेजों को पराजित किया। अंग्रेज अधिकारी इस युद्ध में, उनका नाम है हीथकोट, क्या नाम है, हीथकोट। और यहाँ पे दूसरा बात करें अनार सिंह, ओनार सिंह, जोधपुर सेना का, जोधपुर सेना का सेनापति ओनार सिंह, ओनार सिंह को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, यानी यहाँ पे जोधपुर के राजा है तख्त सिंह, वो तख्त सिंह किसका साथ दे रहे हैं, अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। दूसरा युद्ध हुआ बेटा चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध में अंग्रेजों ने कहा अब की बार हम किसी को नहीं लेंगे, अब की बार हम ही लड़ेंगे, देखते हैं हमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कैसे 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 पराजित कर सकता है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। चलिए आगे, तो आप लोगों के चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध, चेलावास के युद्ध की बात करें तो चेलावास का युद्ध ये हमारे पास में है ना, चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध है। तो ध्यान रखिए भाई, एक लाडला है, इसको संभालिए। चलिए अपन चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध, ध्यान रखिए, इसे गोरा एवं कालो का युद्ध कहते हैं, गोरा एवं कालो का युद्ध, गोरा एवं कालो का युद्ध कहते हैं, गोरा एवं कालो का युद्ध कहते हैं। तो गोरा एवं कालो का युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेज खुद थे, राजस्थान के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम है मोक मेसन, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन, और ध्यान रखें राजस्थान के एजीजी जिनका नाम है पैट्रिक लॉरेंस। तो वो चेलावास का युद्ध लड़ेंगे और इसमें मोक मेसन को मौत के घाट उतार देगा और एजीजी भाग जाएगा। ये आपका चेलावास युद्ध, गोरा एवं कालो का युद्ध कहते हैं। धौलपुर में क्रांति हुई, ये ध्यान रखें आप लोग, 12 अक्टूबर को। और यहाँ क्रांति कहां के लोगों ने की, यहाँ पे ग्वालियर के लोग आ गए थे, और यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व करने, वो ध्यान रखें रामचंद्र राव, रामचंद्र राव। ठीक है दादा, ठीक है, अरे हमने कहा है हम बेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल आप बेस्ट हो यार, अरे भाई ठीक है, मान ली तेरी बात को, और बता, ठीक है, हाँ, लेकिन फिर भी तू यहां आया है, ये अन्याय है बड़ा, फिर भी तू यहां आया है, ये धोखा है यार। ओ भाई, हम मान ली यार तू बेस्ट है, बहुत अच्छा है, हम कह रहे, हम कब कह रहे हम बेस्ट है ना, फिर भी तू यहां आया है। चलिए अगर, चलिए यहां बात करें धौलपुर में विद्रोह, धौलपुर विद्रोह की बात करें 12 अक्टूबर 1857, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, राव रामचंद्र। तो राव रामचंद्र, ध्यान, कोटा में विद्रोह, कोटा में विद्रोह की बात करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां दीपावली के दिन विद्रोह हुआ था। यहां पे 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। नंबर एक ध्यान रखेंगे आप लोग, हीरा सिंह, हीरा सिंह है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, हीरा सिंह और जयदयाल, इनके नेतृत्व में विद्रोह होगा। ये क्या करेंगे, कोटा के राजा है, उनका नाम है राव राम सिंह, राव राम सिंह को बंदी बना लेंगे, और यहाँ का एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट है ना, ये ध्यान रखें, पॉलिटिकल एजेंट है, और उस पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या है, ध्यान रखें आप लोग, मिस्टर बर्टन, क्या नाम है, मिस्टर बर्टन। तो मिस्टर बर्टन ने, ध्यान रखें, ये इनको मौत के घाट उतारेंगे। और मिस्टर बर्टन का बेटा आर्थर फेंक के मारता था, क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिए, मिस्टर बर्टन का बेटा आर्थर फेंक के मारता था, बर्टन का बेटा आर्थर फेंक के मारता था, आर्थर व फ्रैंक इनके बेटे थे, और इनके डॉक्टर सैंडलर काटता था, डॉक्टर सैंडलर काटता था, डॉक्टर सैंडलर काटता था, सैंडलर काटा। तो हम कहेंगे मिस्टर बर्टन का बेटा आर्थर फेंक के मारता था, मिस्टर बर्टन का बेटा आर्थर फेंक के मारता था। तो बर्टन का बेटा कौन हो गया, आर्थर और फ्रैंकर, और बर्टन डॉक्टर सैंडलर काटता था, तो इनको सबको मौत के घाट उतार दिया। अब बताओ, ये आपके निर्धारित तिथि क्रांति, जहां से क्रांति के सवाल बनते हैं, आपके सामने मैंने एक एक करके रखे। क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, वो ध्यान रखें आप लोग। वो हमारे पास कौन सी है, एक तो ब्यावर छावनी है जिसमें मेर बटालियन थी, और एक खेरवाड़ा छावनी जिसमें भील बटालियन थी। अब कैसा लगा, अब मैं राजाओं की बात कर ले, फटाफट सुनिए आप लोग। नमस्ते बेटा, नमस्ते, फटाफट सुनिए। बीकानेर राजा सरदार सिंह ने अपनी सेना को राज्य से बाहर भेजा, ठीक है। जोधपुर राजा तख्त सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। करौली के राजा मदन पाल ने कोटा के विद्रोह को दबाने में सहायता की। जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों के द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। झालावाड़ के राजा था पृथ्वी सिंह, झाला हम पृथ्वी से देते हैं, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने इनाम घोषित कर दिया, क्रांतिकारियों पकड़ाओ मैं इनाम दूंगा। जो जैसलमेर के राजा रणजीत सिंह, जैसलमेर के राजा रणजीत सिंह ने कहा मैं रसन पानी की व्यवस्था करूंगा अंग्रेजों के लिए। टोक के राजा थे वजीर उद्दौला, जिसे हम लोग ईसाई राजा के नाम से जाने जाते थे। तात्या टोपे यहाँ आए, तात्या टोपे ने ध्यान रखे कुआड़ा का युद्ध भी लड़ा। क्लियर, ये आप लोगों के कैसा लगा,
मुश्किल से 10 मिनट में आप लोगों के क्रांति क्लियर। अनुभव बताइए बेटा अपना। चले, ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक है।